नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि बेटा कुआं खुद प्यासा के पास चलकर आएगी कल शाम 7:30 तक। जी हाँ दोस्तों, आज की है ऑन वीडियो बहुत ही खास 7:23 तक। जी हाँ दोस्तों, आज की ये बानों में ये चीज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही चमत्कारी और आपके भाग्य को बदल देने वाली है। क्योंकि आज मैं जो बातें आपके सामने रखने वाला हूं, वह बातें सुनकर आपकी आंखों से खुशियों के आंसू निकल पड़ेंगे। दोस्तों, मैं एक सच बात कहने जा रहा हूं। ऐसी बात जिसे सुनकर आपका दिल 440 वोल्ट की बिजली की तरह झंझना उठेगा। आपका पुराना साथी, वही कन्या, वही पिछी प्रेमिका जो कभी रूठ चली गई थी, जो किसी गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपसे दूर चली गई थी, आज वही कन्या आपकी बाहों में आने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, तड़प रही है, रो रही है, आपका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे महादेव, बस एक बार मुझे मेरे प्यार के पास भेज दो। यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह बार उस कन्या का वह भाव है जो उसकी आत्मा के भीतर से निकल रहा है। वह केवल आपको याद नहीं कर रही, वह आपसे मिलने के लिए पागल हो चुकी है। क्योंकि ग्रहों का अद्भुत संयोग आपके जीवन में एक बार फिर उस प्रेम को लौटा रहा है जो पहले अधूरा रह गया था। महादेव की कृपा से इस समय शुक्र, चंद्रमा और राहु एक दुर्लभ स्थिति बना रहे हैं। यह स्थिति तभी बनती है जब पुराना प्रेम लौटता है, रिश्ते में दरार खत्म होती है, सपनों का साथी वापसी का संकेत देता है, मन में मौआद अधूरापन खत्म होता है। इस समय आपके प्रेम जीवन पर महादेव की विशेष दृष्टि पड़ी है। और दोस्तों, महादेव की दृष्टि जब किसी के जीवन पर पड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह समय आपके लिए वह है जिसका इंतजार आपने महीनों नहीं सालों तक किया है। जिस राह पर आप चल रहे थे वह कठिन थी, पर अब वह कठिनाई खत्म होने वाली है। रुके हुए काम पूरे होंगे, बिगड़े संबंध सुधरेंगे, पैसों आयन की तंगी में राहत मिलेगी और खासकर मानसान बढ़ेगा। महादेव स्वयं इस समय आपके भाग्य को खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर भाग्य में लिखा प्रेम कभी नहीं बदलता। यह कन्या, यह प्रेम, यह आयन रिश्ता आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ मानो था। इसलिए चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो उसे भूलने की, आप नहीं भूल पाए और अब वह भी आपको भूल नहीं पा रही। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पर यह सच है। वो कन्या रातों को रोती है, तकिए भीग जाते हैं उसके। वो आपकी तस्वीर देखकर कहती है, काश मैं तुमसे दूर ना गई होती। उसके दिल में इस समय पछतावा, प्यार, दर्द और उम्मीद, चारों भाव एक साथ जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 9 दिनों का समय बेहद अवा शक्तिशाली है। इन 9 दिनों में उसका संदेश आएगा, उसका कॉल आएगा, वह मिलने की बात करेगी, वह रिश्ते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देगी, वह आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह समय कितना महत्वपूर्ण है। यह वह प्रेम नहीं जो हवा की तरह आता जाता रहे। यह वह प्रेम है जो स्थायी, मजबूत, भावनात्मक और प्रेरणादायक होगा। यह कन्या अब वही गलतियां नहीं दोहराएगी। वह समझ चुकी है कि आपका बिना उसका जीवन अधूरा है। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, बार बार 111 उसुबाम पाबा 222 444 जैसे नंबर दिख रहे हैं। मन अचानक बेचैन हो रहा है, आपको किसी खास की याद आ रही है, अचानक प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है। यह सब संकेत है कि महादेव आपके प्रेम मिलन को निश्चित कर रहे हैं। यह वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नई शुरुआत होगी। नया प्यार, नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा। साथ रहेगा स्थिरता, विश्वास और समर्पण। जी हाँ दोस्तों, सुनकर हैरान मत होना। यह 9 खुशखबरियां मिलकर आपके जीवन को अगले 3 महीनों में पूरी तरह बदल देंगी। आपके सामने वे अवसर खुलेंगे जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। मेरे प्यारे मित्रों, उस
आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि यह भविष्यवाणी आपके लिए ही है। इस कन्या का प्यार, उसकी तड़प, उसकी प्रतीक्षा, सब आपके भाग्य में लिखा है। अब समय आ गया है उस प्रेम के मिलन का जो जन्मों से चला आ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस प्रेमी और उस कन्या के बारे में जो इस समय सच्चे दिल से टूटे हुए मन से और भारी पछतावे के साथ आपकी बाहों में वापस आने के लिए तड़प रही है। हाँ दोस्तों, वह कन्या जो कभी आपकी थी, जो कभी आपके दिल में बसती थी, जो कभी आपकी मुस्कान की वजह थी, आज वही कन्या आपसे दूर रहकर रो रही है, तड़प रही है, पछता रही है और बस आपका इंतजार कर रही है। उसने आपके शब्दों को गलत समझा हो, किसी तीसरे व्यक्ति ने अब आप दोनों के बीच दरार डाली हो, ग्रहों का प्रकोप आप दोनों के संबंध पर पड़ा हो या कन्या की परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी हो गई हो। लेकिन आज वह कन्या अपने दिल के अंदर एक ही बात महसूस कर रही है। काश मैंने इसे छोड़कर गलती ना की होती। काश मैं उसकी बाहों में वापस लौट पाती। काश वह एक बार मुझे माफ कर दे। दोस्तों, यह पछतावा केवल मानसिक नहीं, यह ज्योतिष है। यह ग्रहों द्वारा उत्पन्न भावनात्मक लहरें हैं। जब शुक्र, चंद्रमा और राहु केतु का प्रभाव बदलता है तो मन में दबे हुए प्रेम जाग उठते हैं। पुरानी यादें दिल को खींचने लगती हैं। आत्मा पुराने साथी को पुकारने लगती है और आज उसी ऊर्जा का प्रभाव आपकी जीवन रेखा पर दिखाई दे रहा है। यह कन्या अब पहले जैसी नहीं रही। अब यह प्रेम को समझ चुकी है। अब यह आपके बिना एक पल भी चैन से नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कन्या फिर से वही गलती दोहराएगी? क्या वह धोखा दे सकती है? क्या वह आपके जीवन में स्थिरता ला पाएगी? यहाँ एक गुप्त सच है जिसे मैं आज खोल रहा हूं, जिससे कन्या को सही गलत का विचार संतुलित नहीं मिल रहा था, जिससे वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। कई बार किसी करीबी की सलाह रिश्ते को बर्बाद कर देती है, लेकिन अब समय बदल चुका है। चंद्रमा साफ हो चुका है, शुक्र मजबूत हुआ है और राहु की छाया कम हो रही है। इसका मतलब कन्या अब भ्रमित नहीं है, वह अब साफ मन से सोच रही है। अब उसका प्रेम सच्चा, स्थिर और दिव्य भाव से भरा है। लेकिन आपको थोड़ी परीक्षा अवश्य लेनी है, क्योंकि यह जरूरी है कि उसका बदलना सच्चा हो, उसकी नीयत साफ हो। आप उसकी बातें सुने लेकिन तुरंत फैसला ना लें। उसे माने समय दें, अवसर दें और उसके व्यवहार को परखें। दोस्तों, यह कार्य अत्यंत सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, ग्रहों के संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का संगम है। और जाप करते समय आपने कन्या या प्रेमी का नाम मन में अवश्य रखना है। यह मंत्र क्यों? क्योंकि यह मन को स्थिर करता है, चंद्रमा को शांत करता है, शुक्र को मजबूत बनाता है, रिश्तों में तू मधुरता लाता है, दूरी को कम करता है और सबसे बड़ी बात, किसी भी टूटे प्रेम को पुनः जोड़ देता है। इस साधना को लगातार 5 दिन करना है और मैं लिखकर कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिषीय परिवर्तन की, जो आपके साहस, आकर्षण और व्यक्तित्व को मजबूत करेगा, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जिससे पुराने भ्रम टूटेंगे, जिससे अटके हुए काम बनेंगे। अचानक खुशखबरियां आएंगी और बड़ा संकेत यह है, पुराने प्रेम फिर से लौटते हैं। पुरानी यादें सक्रिय हो जाती हैं, छोड़कर गया साथी वापस आने लगता है और इस समय यही संयोग आपकी कुंडली में पहुंचे। एक कन्या तब पछताती है जब उसके जीवन में सच्चा प्यार देने वाला कोई नहीं बचता। उसे एहसास होता है कि आपने सबसे ज्यादा उसका साथ दिया। उसकी एक गलती से आप दोनों दूर हो गए और अकेले में वह आपकी तस्वीरें देखकर रोने लगती है। वह अपने दिल में 3 बातें महसूस कर रही है और कन्या की आत्मा इस समय आपके नाम की पुकार कर रही है। दोस्तों, प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं है, आत्मा का बंधन होता है। आत्मा जब पुकारती है ना, तो ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। आने वाले समय में पुराना प्रेम वापस आएगा, जीवन में मधुरता आएगी, कि आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आपके भाग्य में अचानक वृद्धि होगी, रिश्तेदार भी आपकी तारीफ करेंगे और
सबसे बड़ी बात, आपका मन का बोझ हल्का हो से कहीं होता जाएगा। जो काम वर्षों से अटके थे, अब बन पट जाएंगे। जो दुख वर्षों से था, अब मिट जाएगा। आपका चेहरा फिर से चमकेगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और लोग कहेंगे, वाह, क्या नसीब है इस इंसान का। जी हाँ, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को लाइक करता है, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस अवयई असाई उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। भोलेनाथ रिश्ते जोड़ते हैं, दुख दूर करते हैं, प्रेम को स्थिर करते हैं और भाग्यशाली संयोग रचते हैं। और इस समय भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन का मार्ग साफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, शीशम हुआ है, वह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, ग्रहों का संकेत है, प्रेम की पुकार है। उसे अनदेखा मत कीजिए। आपका सच्चा प्रेम आपकी बाहों में नहीं लौटने वाला है और जो दुख आपने झेला है, अब वह खत्म होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो इसे बुद्धादित्य योग कहा जाता है। यह योग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है या जिस कालावधि में आता है, उस समय व्यक्ति की सोच तेज होती है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और वह हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत पा लेता है। लेकिन इस बार एमिलियन कर्क राशि में बन रहा है। कर्क चंद्रमा की राशि है, भावनाओं, सौभाग्य, परिवार, इजन, धन में संपत्ति की राशि। ऐसे में सूर्य और बुध की युति नक्षत्रों में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। भाग्य खुलता है, रुका हुआ पैसा वापस मिलता है, व्यापार में अनपेक्षित लाभ होता है, मानसान बढ़ता है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और सबसे बड़ा प्रभाव, दूरी बना हुआ पार्टनर वापस लौटने लगता है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप परेशान रहे हैं। आपके ग्रह दुर्बल चल रहे थे, कुंडली में अशुभ प्रभाव था, बार बार आपकी मेहनत बेकार हो रही थी, ना पैसा मिल रहा था, ना सम्मान। लोग आपको पन्नी नजरअंदाज कर रहे थे। आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया था। आपके रिश्तों में कटुता, एक दया आष्टे थी। पर चिंता मत कीजिए, नवंबर का यह योग आपकी किस्मत बदल देगा। दोस्तों, ग्रहों का खेल बहुत गहरा होता है। जब अशुभ ग्रह सक्रिय होते हैं तो मेहनत बेकार जाती है, पैसा अटक जाता है, रिश्ते टूटते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, जीवन में निराशा बढ़ने लगती है। और आप जानते हैं कि यही कुछ आपके साथ पिछले दिनों हुआ है। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने प्रेम में सच्चाई दिखाई, फिर भी आपको वही नहीं मिला जिसके आप योग्य थे, क्योंकि ग्रह का समय प्रतिकूल था। लेकिन अब समय बदल गया है। बुध और सूर्य की युति आपके जीवन के अंधेरे को कराए टप्पाने माऊ में बिलियन थे को खत्म करेगी। अब आपको मिलेगा वही जिसे पाने के आप हकदार हैं। जहां अपमान हुआ वहां सम्मान मिलेगा, जहां पैसा फंसा था वह तेजी से लौटेगा, जहां रुकावट थी वह हटेगी, जहां पार्टनर दूर हो गया था वह आपकी ओर भागता हुआ वापस आएगा। कर्क राशि में बनने वाली यह युति जल तत्व की ऊर्जा को जगाती है। जल तत्व भावनाओं, धन और भाग्य का कारक है। ऐसे में इस युति से आपकी कुंडली में कई दिव्य परिवर्तन सक्रिय होने लगते हैं। जिस काम को करने के लिए आपको महीनों तक भाग दौड़ करनी पड़ी, अब वह काम अचानक बिना प्रयास के पूरा हो जाएगा। आपने किसी को पैसे दिए थे, कहीं आपका पैसा फंस गया था, किसी ने आपको लौटाया नहीं था, अब वह धन आपके पास लौटने वाला है जिसे आप भूल चुके थे। वह अचानक आपके हाथ में आएगा। बुध व्यापार का ग्रह, सूर्य मानसान का ग्रह, दोनों मिलकर आपको ऐसा फल देंगे कि आपकी पहचान, आपकी पोपावी पोजीशन और आपकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ेगी। आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमी थी, बातें बिगड़ चुकी थी, संदेह बढ़ गया था, दूरी बढ़ गई थी। लेकिन याद रखिए, जब सूर्य और बुध एक होते हैं तो पुराने रिश्तों में मधुरता लौटती है। आपके साथी का मन पिघलेगा, वह खुद आपको कॉल करेगा, माफी मांगेगा और कहेगा, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, वापस आ जाओ। सूर्य
आपकी आत्मा, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नियंत्रण शक्ति है। बुध आपकी वाणी, बुद्धि, तर्क, व्यापार, लाभ, संदेश, कॉल और संवाद का प्रतिनिधि है। जब ये दोनों एक होते हैं तो मन स्पष्ट होता है, फैसला सही दिशा में जाता है, सामने वाला सच्चाई समझने लगता है, बातचीत के जरिए समाधान मिल जाता है, मन में उमड़ता प्रेम बाहर आने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि आपका बिछड़ा साथी अब आपके पास वापस आएगा। वह आपके बारे में सोचने लगा है, आपके प्यार में उसकी धड़कनें तेज हो रही है, वह आपके अभाव को महसूस कर रहा है। आपके जीवन में अगले 10 दिनों के भीतर किसी बड़े व्यक्ति से मदद मिलेगी, अचानक खुशखबरी मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, पुराना लोन चुक जाएगा, नौकरी में प्रमोशन या अवसर मिलेगा, पार्टनर की कॉल आएगी, पारिवारिक विवाद खत्म होगा, आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानने लगेंगे, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। दोस्तों, यह समय है आपके लिए दिव्य समय। ब्रह्मांड आपकी किस्मत को पुनर्संरचित कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में आएगा। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपके रिश्ते में गलत फहमियां थी, किसी तीसरे व्यक्ति ने दूरी बढ़ाई थी, आप रो पड़े थे, आप टूट चुके थे। लेकिन याद रखिए, जिसे भगवान मिलवाना चाहते हैं उसे कोई अलग नहीं कर सकता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के ऊपर भरोसा है तो तुम्हें यह प्यार जरूर मिलेगा। इसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जो जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्णा और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि जो भी सुंदर वीडियो आए और सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और जानकारी सबसे पहले तुम्हें प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।